नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पॉलिसी कंपस में। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए गहन विश्लेषण, रोचक कहानियाँ और वो दृष्टिकोण जो आपको नीति और रणनीति की दुनिया को बेहतर समझने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र और देखते हैं कैसे नीतियाँ हमारे समाज और दुनिया को आकार देती हैं। चाइना ताइवान वॉर में इंडिया का क्या रोल होगा? ताइवान वॉर इंडिया की डेस्टिनी बदल सकती है? चाइना ताइवान टेंशंस रीसेंट ईयर्स में एस्केलेट हुए हैं विद बीजिंग्स अग्रेसिव मिलिट्री पोस्चरिंग एंड वॉशिंगटन स्ट्रेटेजिक सपोर्ट टू ताइपे। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट फुल स्केल वॉर में बदल जाता है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडो पैसिफिक नहीं बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर होगा। India, as an emerging power and a key player in the Quad, cannot remain unaffected. ये आर्टिकल एक माइन्यूट लेवल डिटेल्ड सिनेरियो एनालिसिस करेगा जिसमें इंडिया के पॉसिबल रोल्स, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर किया गया है। चाइना ताइवान फ्लैश पॉइंट। बीजिंग कंसिडर्स ताइवान इट्स ब्रेकअवे प्रोविंस। अमेरिका के इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में ताइवान एक फ्रंट लाइन है। चाइना अभी स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी और ग्रे जोन टैक्टिक्स यूज कर रहा है, मिलिट्री ड्रिल्स, साइबर अटैक्स, इकोनॉमिक कोअर्जन। इंडिया स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स, गालवान, अरुणाचल प्रदेश ऑलरेडी रिलेशन स्ट्रेन करते हैं। इंडिया क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स और रॉ मटेरियल्स ताइवान और चाइना से इंपोर्ट करता है। इंडिया क्वाड के थ्रू यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी में इन्वॉल्व्ड है। सिनेरियो एनालिसिस। सिनेरियो 1, लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट, साइबर प्लस इकोनॉमिक। इम्पैक्ट ऑन इंडिया, साइबर अटैक्स ऑन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन डिसरप्शन, ट्रेड इम्बैलेंस विद चाइना। इंडियाज रोल, स्ट्रेंथन साइबर डिफेंस, diversify semiconductor imports, Vietnam, South Korea, diplomatic balancing, avoid direct military involvement. Scenario 2, regional war, US plus allies versus China. Impact on India, pressure from US to support Taiwan, risk of Chinese retaliation on LAC, maritime security challenges in Indian Ocean. India's role, provide logistical support to Quad navies, increase surveillance in Indian Ocean, strengthen defense ties with Japan and Australia. Scenario 3, global escalation, World War III type. Impact on India, severe economic disruption, refugee crisis in Asia, nuclear escalation risk. India's role, act as mediator in UN, push for ceasefire negotiations, maintain neutrality while securing borders. इंडियाज मिलिट्री ऑप्शंस। इंडियन नेवी को मलाका स्ट्रेट और इंडियन ओशन में स्ट्रेंथन करना होगा। एयर पावर, सुखोई 30 MKI और रफेल जेट्स को ईस्टर्न फ्रंट पर डिप्लॉय करना। डेडिकेटेड साइबर कमांड को एक्टिवेट करना। क्वाड और बायलैटरल अग्रीमेंट्स के थ्रू डेटरेंस बिल्ड करना। डिप्लोमैटिक डायमेंशंस। इंडिया को एक तरफ यूएस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मेंटेन करना है और दूसरी तरफ चाइना के साथ बॉर्डर पीस। इंडिया ऑफिशियली वन चाइना पॉलिसी फॉलो करता है, लेकिन ताइवान के साथ इनफॉर्मल ट्रेड और टेक टाइज स्ट्रांग हो रहे हैं। इंडिया अपने विश्वगुरु इमेज को लेवरेज करके पीस टॉक्स इनिशिएट कर सकता है। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस। ताइवान के चिप्स के बिना इंडिया की आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री कोलैप्स हो सकती है। साउथ चाइना सी में डिसरप्शन से इंडियन एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स हेविली इंपैक्ट होंगे। एफडीआई एंड मार्केट्स। वॉर अनसर्टेनिटी से इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है। ताइवान वॉर एक डेस्टिनी शेपिंग मोमेंट हो सकता है इंडिया के लिए। अगर इंडिया स्मार्टली अपना रोल प्ले करे, मिलिट्री डेटरेंस, डिप्लोमैटिक मीडिएशन और इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, तो ये क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है। लेकिन अगर इंडिया पैसिव रहे तो कॉन्सिक्वेंसेस कैटास्ट्रोफिक होंगे। की टेकअवेज। ताइवान वॉर इंडिया के लिए एक डबल एज स्वॉर्ड है। इंडिया को मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी होगी, मिलिट्री, डिप्लोमैटिक, इकोनॉमिक। डेस्टिनी बदलने का चांस है, लेकिन रिस्क भी अनप्रेसिडेंटेड है। ताइवान वॉर इंडिया की डेस्टिनी बदल सकती है, या तो एक ग्लोबल लीडर बनने का मौका या एक वल्नरेबल स्टेट बनने का खतरा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द पॉलिसी कंपस को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।